हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेक टेक सोल्यूशन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एक वीडियो में थर्मल इंजीनियरिंग के जो सिलेबस के बारे में बात किया था, तो वहां पे हमने सबसे पहले पार्ट को जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की बात किया था उसके सिलेबस के बारे में बात किया था। तो आज हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे हम थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी बेसिक पार्ट को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पे हम करते हैं कि बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इससे और पीछे जाते हैं। इससे और पीछे जाने का मतलब है कि हम जानते हैं कि बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में हम ओनली गैस की बात करने वाले हैं। तो देखिए, गैस की बात करने के पहले हम ये जानना जरूरी है कि गैस क्या चीज है, क्योंकि पूरे थर्मल इंजीनियरिंग में हम गैस की बात करने वाले हैं, ओनली गैस की बात करेंगे। तो देखिए, गैस के बारे में जानना भी तो जरूरी है ना। तो हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाते हैं, जहां पे हम गैस के बारे में थोड़ा समझेंगे और सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के कंपैरिजन के बारे में देखेंगे, प्लस लॉ जो है हमारे उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, जब हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के पहले चैप्टर की बात करते हैं, जहां पे हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो देखिए, हम यहाँ पे गैस ना बोल के हम यहाँ पे बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, अगर हम बोलते हैं, क्योंकि ये मैटर के लिए ही जो काइनेटिक थ्योरी हमारी आई थी, ये मैटर के लिए ही आई थी। मैटर का मतलब है कि गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों पार्ट जो हमारे होते हैं, इसको मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैटर की बात हम करते हैं, काइनेटिक थ्योरी जो है हमारा मैटर के लिए दिया गया था, बट यहाँ पे हम गैस क्यों बोलते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि मैटर हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। कौन से? पहले सॉलिड होता है हमारा, फिर उसके बाद लिक्विड होता है हमारा, एंड फिर उसके बाद गैस होता है हमारा। ओके, ये तीन हमारे मैटर्स होते हैं। देखिए, मैटर्स की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड को स्टैटिक पोजीशन में इसकी रेस्ट में रखा जा सकता है। ओके, रेस्ट में रखा जा सकता है, बट एक गैस एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम रेस्ट में नहीं रख सकते। मतलब कि नो रेस्ट पार्टिकल, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उसे रेस्ट में नहीं रखा जा सकता। और देखिए, सबसे बड़ी इंटरेस्टेड चीज ये यहाँ पे निकल के आती है कि काइनेटिक जो हमारी होती है, इसका क्या मतलब होता है। काइनेटिक का मतलब ही तो हमारा यही होता है कि काइनेटिक मींस मोशन। तो अब जब हम मोशन की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मोशन तो हमारा सॉलिड में स्टैटिक रेस्ट में हम रख सकते हैं, एंड मोशन को हम अगर देखें तो लिक्विड में भी हम कहीं ना कहीं रेस्ट पोजीशन बना लेते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हूं कि लिक्विड में भी हम रेस्ट पोजीशन बना लेते हैं? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी पॉट में हम लिक्विड को फिल करते हैं तो हम वहां देखते हैं कि लिक्विड जो है हमारा उस पॉट का शेप ले लेता है। ओके, और सॉलिड को भी कहीं ना कहीं हम स्टैटिक पोजीशन में रख ही लेते हैं, रहता ही है। जहां भी हम अगर कहीं देखते हैं तो सॉलिड हमारा स्टैटिक पोजीशन मींस रेस्ट में रहता है, एंड लिक्विड को हम वैसे बना लेते हैं। बट अगर गैस की हम यही बात करते हैं तो गैस को रेस्ट में रखना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर हम किसी पॉट में या फिर किसी भी बर्तन में या फिर किसी चीज में भी हम गैस को फील करते हैं तो हम ये देखते हैं कि गैस के पार्टिकल जो है ऑलवेज मोशन में होते हैं, मींस कि हमेशा मोशन करते रहते हैं। इसलिए हम जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ना बोल के हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम मैटर को ना लेके हम यहाँ पे गैस की बात करते हैं। ठीक है, ये पता चला कि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्यों हम काइनेटिक थ्योरी जो केवल गैस के लिए ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि गैस हमारा मोशन में ही होता है, उसे रेस्ट में रखना पॉसिबल ही नहीं है। आइए इसे एक डायग्राम से देखते हैं और उसके बाद हम कुछ इन्वेंशन इस पे करते हैं। ओके, देखिए, हमारे पास ये एक डायग्राम है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि सॉलिड पार्ट को हम रखा है, यहाँ पे लिक्विड को भी रखा है हमने, और गैस को रखा है। तो हमने क्या बात किया था? हमने यही बात किया था ना कि अगर सॉलिड को हम किसी चीज में रेस्ट में रख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये जो ब्लू दिखाई दे रहे हैं हमारे, ये गैस के ये पार्टिकल है इसके, मीन्स कि ये जो हमारे पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स जो हमारे दिखा रहे हैं, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। ओके, और यहीं पे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो लिक्विड के ये पार्टिकल है, प्लस ये तीसरे जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे गैस के पार्टिकल है। तो देखिए, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल स्टेबल हैं। स्टेबल का मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में है। और वहीं लिक्विड की बात करें तो वहां पे भी हम ये भी देख रहे हैं कि लगभग वो भी स्टेबल है। बट अगर यही गैस की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे गैस के देख रहे हैं, तो गैस के जो पार्टिकल है काफी तेजी से मोशन में है, प्लस साथ साथ ये भी देख रहे हैं हम कि एक रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम का मतलब कि इधर उधर मोशन कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, इसीलिए हमने यहाँ पे कहा था कि गैस पार्टिकल को रेस्ट में रखना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, इस हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि क्यों पॉसिबल नहीं है। ओके, तो
तो आइए हमारे पास गैस की भी एक बिल्कुल पर्टिकुलर गैस की एक इमेज है, उसको देख के हम समझते हैं कि गैस पार्टिकल कैसे मोशन करते हैं। ओके, देखिए जैसा कि हमने पिछले अभी इमेज में देखा था कि वहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के पार्टिकल्स अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से एक चीज निकल के आती है कि अगर हम गैस की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ऑलवेज मोशन में होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गैस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। सबसे पहला पॉइंट हमारा, अगर थर्मल की बात करते हैं या फिर काइनेटिक थ्योरी की बात करते हैं या फिर कहीं भी गैस की जब बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है कि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे ऑलवेज मोशन में होते हैं। इसे हम रेस्ट में रखना पॉसिबल ही नहीं है। इसे देने वाले जो है हमारा ये है मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को दिया था। तो आइए गैस के बिल्कुल पर्टिकुलर मोशन को देखते हैं कि कैसा है। देखिए हमारे पास एक यहाँ पे डायग्राम है। अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जब बात करते हैं तो हम उसमें देखना जरूरी है कि गैस के पार्टिकल्स कैसे मोशन होते हैं। तो यहाँ पे हम दो पार्टिकल देख रहे हैं गैस के, मतलब कि दो, अगर हम इसको जैसे जहाँ पे दो कलर के हमारे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, एक रेड और दूसरा ब्लू है, तो हम अगर जहां पर भी हमें पार्टिकल एक से अधिक दिखाई देते हैं तो उस गैस को हम बोलते हैं मिक्सचर। तो यहाँ पे हम इसको मिक्सचर बोलेंगे, बट ये गैस के फॉर्म में ही है। तो देखिए यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से आपस में टकराव कर रहे हैं, प्लस साथ साथ उनके बीच में जो मोशन हो रहा है, मोशन तो हो रहा है, साथ साथ में उनकी वेलोसिटी को भी चेंजेस आ रही है, प्लस उनके जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। कैसे, यहाँ पे देखिए, जो अगर किसी भी एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये अगर मान लीजिए किसी भी एक पार्टिकल के यहाँ लेते हैं तो वो पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से कांटेक्ट में आ रहा है, जिसके कारण उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, साथ साथ उसकी वेलोसिटी में भी कोई चेंजेस आता है। तो इन सभी चीजों को ही हम बोलते हैं रैंडम। तो इसलिए ही हम बोलते हैं कि गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम का मतलब ये है कि इनके जो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो कनेक्ट होते हैं या फिर एक दूसरे से टकराव में आते हैं, तो उनके कारण उनकी डायरेक्शन तो चेंज होती है, साथ साथ उनके बीच में वेलोसिटी जो होती है उसमें भी चेंजेस आती है। वेलोसिटी चेंज होती है, प्लस हर पार्टिकल्स की वेलोसिटी चेंज होती है। और मोशन तो कभी वो हमेशा ही करते हैं, कभी भी वो रेस्ट में नहीं रहते हैं। इसलिए हम काइनेटिक थ्योरी की जब बात करते हैं तो इसलिए हम काइनेटिक थ्योरी को ओनली गैसेस में ही अप्लाई करते हैं। ओके, हमारे पास एक और डायग्राम है जिसमें हम गैस के पार्टिकल की काफी अच्छे से मोशन को देख सकते हैं। देखिए हमारे पास एक तीसरा डायग्राम ये है। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम शो हो रहा होगा जहां पे गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे आपस में टकराव हो रहा है उनका, प्लस साथ साथ उनके बीच की उनकी जो मोशन की जो डायरेक्शन है वो कैसे चेंज हो रही है, और साथ साथ जो वेलोसिटी की चेंजेस आ रही है वो कैसे है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी एक पार्टिकल को यहाँ लेते हैं, जैसे ये पार्टिकल्स हमारा है, तो इस पार्टिकल का देख रहे हैं कि दूसरे पार्टिकल से जो टकराव हो रहा है उसके साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है। देखिए इसकी डायरेक्शन अगर अभी यहाँ है और साथ साथ अगर इसकी डायरेक्शन को देखें तो ये चेंज हो रही है। तो ऐसे ही गैस के मोशन होते हैं। तो यहां से हमारा तीन चीजें निकल के आती है कि पहला तो हमने ये बोला कि गैस ऑलवेज मोशन में होते हैं, और उस मोशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए तो यहां से हमारी तीन चीजें निकल के आती है जब हम गैस की बात करते हैं। पहला तो हमारा ये हुआ कि यहां से हम मोशन की बात किए, और उस मोशन की अगर बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रैंडम मोशन हो रहा है। कैसा मोशन? रैंडम मोशन। और रैंडम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन प्लस साथ साथ इसकी जो वेलोसिटी है चेंजेस आती है, डायरेक्शन के साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो हमारे तीन चीज क्या निकल के आए कि जैसा एक मोशन हो रहा है गैस का, और मोशन हमारा रैंडम हो रहा है, साथ साथ जब रैंडम हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रही है। और इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने दिया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉ के बारे में, गैसेस लॉ, जहां पे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोज लॉ और गैले-सॉक लॉ और जूल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो हम उस वीडियो को एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। तो आज की लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।